सपा विधायक वीरेंद्र यादव ने भाजपा पर हार के डर से पंचायत चुनाव टालने की साजिश का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगी दलों की करारी हार तय है। ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद के हालिया बयानों को विधायक ने ज्यादा तवज्जो न देते हुए उनका व्यक्तिगत मामला बताया। इसके अलावा उन्होंने अपने क्षेत्र में आए दिन हो रहे शॉर्ट सर्किट, बदहाल बिजली व्यवस्था और अधिकारियों की लापरवाही पर भी कड़ी नाराजगी जाहिर की। विधायक जी, आजकल पंचायत चुनाव को लेकर काफी चर्चा में है। अब एक बात निकल के आ रही है कि पंचायत चुनाव भी टल जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के भय से ये चुनाव नहीं कराना चाहती है। उसको ये पता है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा से हमारी विदाई हो रही है, इसलिए पंचायत चुनाव को ये टालना चाह रहे हैं। चाहे जितना ये टालें, जनता इनको टाल करके और उत्तर प्रदेश से बाहर कर देगी और मुख्यमंत्री जी को गोरखपुर मठ में भेज देगी। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना रखा है। आजकल ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों को लेकर फिर से चर्चा में है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि अब हम जो आजमगढ़ के रौली से चुनाव लड़ेंगे, तो तमाम बयान है। उधर सदा फातिमा से भी लगातार विवाद चल रहा है, बयान दोनों लोग सबसे विवाद चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से जौहराबाद से 2 बार वो चुनाव जीते और सपा के सहयोग से जीते, उसके बाद वो भाजपा में शामिल हो गए। देखिए, अब उनका निर्णय है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का उनका गठबंधन है, वो लोग क्या करेंगे अब वो जाने। लेकिन जनता पूरी मन बनाए हुए है कि गाजीपुर में समाजवादी पार्टी का गढ़ है और पूरी 7 सीट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जिताने जा रही है। संजय निषाद भी उनके बयान पे प्रतिक्रिया दिए हैं कि हमसे कोई बातचीत नहीं हुई, उनका अपना निजी फैसला। उन्होंने तो स्पष्ट कर ही दिया ना कि वो चाहे जो कुछ बोल रहे हो, उनका निजी फैसला है। जंगीपुर विधानसभा के बारे में भी बोला जा रहा है कि काफी कैंडिडेट लगे हुए हैं आपके जंगीपुर विधानसभा में, और वो खुद ही दावा कर रहे हैं कि इस बार टिकट हमें मिलेगा। उस दावे में कितनी सच्चाई लगती है? देखिए, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का निर्णय है और जब से जंगीपुर विधानसभा बनी है, समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ हमारे पिताजी, हमारी माताजी और मैं स्वयं लगातार वहां से जीतते आ रहे हैं और निश्चित रूप से वहां की महान जनता पुनः समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेगी। वैसे तो आप जंगीपुर की विधायक है, लेकिन आपका आवास अगर देखा जाए तो सदर में पड़ता है, और जिस रास्ते से आप गुजरते हैं वे गड्ढा युक्त सड़कें हैं। और 2017 में जब पहली बार योगी आदित्यनाथ सरकार बनी थी, उन्होंने कहा था कि 6 महीने में गड्ढा मुक्त कर देंगे। आज जो है 9 साल। देखिए, वो एक ही रोड नहीं है, वैसे गाजीपुर की तमाम ऐसी सड़कें हैं जो गड्ढा युक्त नहीं, पूरा का पूरा सड़क ही गड्ढे में हो गई है। एक सड़क नहीं, गाजीपुर चौचकपुर मार्ग नहीं, उसके अलावा भी बरही बोगड़ा से लेकर के तमाम हमारी विधानसभा की ऐसी सड़कें हैं जिसका अगर मैं नाम गिनाऊंगा तो कोई ऐसी सड़क नहीं है जहां गड्ढा न हो। उत्तर प्रदेश की सरकार को हुए 9 साल हो गए और ये उनका विदाई का अंतिम वर्ष पूरा होने वाला है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के विकास के माने में जीरो हो गए हैं। जहां विकास होना चाहिए वहाँ विकास नहीं हो पा रहा है, इसलिए जनता पूरी मन बनाए हुए है। और निश्चित रूप से जहाँ युवा परेशान है, किसान परेशान है और उसके साथ हर वर्ग एकदम परेशान हो चुका है। यहाँ तक कि जो महिलाएं हैं, गैस की इतनी भारी किल्लत हो रही है कि गैस खत्म हो गया। हर घर में इन्होंने सिलेंडर दिया और मुफ्त सिलेंडर का वादा दिया। और जब वादा किया तो आपको पूरा करना चाहिए, लेकिन आज सिलेंडर ले करके महिलाएं लंबी लाइन लगाए हुए खड़ी हुई हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। गांव में मजबूरन
लकड़ी पे और गोईठा पर खाना बनाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि गैस की किल्लत नहीं है, डीजल पेट्रोल की किल्लत नहीं है, तो आखिरकार इतनी बड़ी लाइन पेट्रोल पंपों पर क्यों लग रही है और इतनी बड़ी लाइन गैस एजेंसियों पर क्यों लग रही है? निश्चित रूप से ये जनता को गुमराह करने का और झूठा बयानबाजी करने का जो भारतीय जनता पार्टी का सदैव से झूठ बोलने का एक वो रहा है, जरिया रहा है कि झूठ बोलकर जनता के अंदर गुमराहियत पैदा करने की इनकी नीयत रही है। इनकी नीयत साफ नहीं है और जनता इस बात को समझ चुकी है कि हम इनको उत्तर प्रदेश से बेदखल करेंगे। सरकार का दावा है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, इस समय युद्ध चल रहा है, युद्ध का माहौल है, जिससे थोड़ा गैस में दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रचुर मात्रा में गैस नहीं मिल पा रही है और लोग जो पैनिक होकर डबल सिलेंडर ट्रिपल सिलेंडर ले रहे हैं, जबकि IOCL और तमाम कंपनी का निर्देश है कि 25 दिन बाद ही मिलेगा एक सिलेंडर। ऐसा नहीं है। इससे पहले घर घर जाता था सिलेंडर, लोग कहते थे कि नहीं सिलेंडर ले लीजिए, सिलेंडर ले लीजिए, और आज स्थिति ये हो गई है कि सिलेंडर खाली है और उसके बाद लाइन लगा करके कितनी ऐसी महिलाओं का हम लोग वीडियो देखे, लोगों से हम लोगों ने पूछा तो खाना ही नहीं बन पा रहा है। शहरों की स्थिति ये हो गई है, जब सिलेंडर नहीं रहेगा तो लकड़ी और तो अंगीठी कहाँ से आएगा, गोईठा कहाँ से आएगा? भूखे उनके बच्चे रह रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से जनता के साथ घोर अन्याय कर रही है। बिजली विभाग की अगर बात करें तो बिजली विभाग बोलता है अब हम स्मार्ट हो गए, जगह जगह स्मार्ट मीटर लगा दिए, लेकिन स्मार्ट मीटर में लोगों का लाइट ही कट जा रही है उसमें। स्मार्ट मीटर की स्थिति ये है कि मैं अपने जंगीपुर टाउन के अंदर घूम रहा था, वहाँ बहुत ऐसे लोग जो स्मार्ट मीटर लगाए हुए हैं, वो सब हमको घर के अंदर ले जाके दिखाए कि भैया देखिए मैंने 2 बार जो है रिचार्ज किया है और उसके बावजूद भी अंदर हमारे घर में लाइट नहीं आ रही है। सिर्फ वो दिखाई दे रहा है कि लाल जल रहा है, यानी कि बिजली आ रही है, लेकिन जल नहीं रहा है। तो इसमें घोर भ्रष्टाचार। और जो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं वो तो इतने माहिर हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो इतने माहिर हैं कि जब जनता घूम करके और इकट्ठा होकर पूछती है तो सिर्फ उनको जय श्री राम नजर आता है और कुछ नहीं आता है। लगातार ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं, क्षमता वृद्धि हो नहीं रही है। जो पोल हैं, आज भी हमारे गांव सभा भुगना के अंदर वहाँ पोल पर जो है लकड़ी वाले पोल पर तार खींचकर लोग मजबूर हैं और कहने के बावजूद भी वहाँ के अधिकारी उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं। और हमारे ऊर्जा मंत्री जी लगातार कहते हैं कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन आज धरातल की स्थिति ये है कि बिजली के माने में जीरो है। आज का कटाई और मड़ाई का समय चल रहा है और बिजली गायब है। तो आखिरकार किसानों के साथ जो न्याय होना चाहिए वो न्याय नहीं हो पा रहा है, बिजली नहीं हो पा रही है। आज मौसम खराब है, मौसम खराब की वजह से लोगों की फसलें भीग गई, इतनी तेज बारिश हुई, कहीं कहीं पत्थर पड़े, किसान परेशान है और ऊर्जा मंत्री जी मस्त हैं। ऊर्जा मंत्री जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उन्होंने जो नीचे तार से रास्ते में जाते हुए टेलीफोन करते हुए अधिकारी को धमका रहा है, उसके बाद अधिकारी का निलंबन कर दिया जाता है। वो कह रहे कि मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। देखिए ऐसे ही काम होता है, इस सरकार में ऐसे ही काम होता है। जमीन पर तो कुछ नहीं है, सिर्फ निर्देश करना है। आप किस बात के ऊर्जा मंत्री हैं? जब आप अधिकारी को निलंबित कर रहे हैं, वहाँ मौके पर जाकर देख नहीं रहे हैं, आपका अधिकारी मस्त है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो सिर्फ आप विभाग को लूटने के लिए बने हैं। विभाग में महाभ्रष्टाचार चल रहा है और माननीय मंत्री जी खुद उसमें लिप्त हैं। 27 में क्या स्थिति होगी? 27 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई भारी बहुमत के साथ हो रही है और माननीय अखिलेश यादव जी भारी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर उनका आगाज होने जा रहा है, उनकी सरकार बनने जा रही है।
और निश्चित रूप से हम लोग 300 प्लस रहेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।